मेरे घर में सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। उन सीढ़ियों को से ऊपर नीचे जाते वक्त मेरी थाइस पे बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ती है और मेरी थाइस, अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरी थाइस 70 से 60 तक पहुंच गई हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ आई है कि अगर मैं कीटो ओमैड के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहा हूँ और साथ मैं HIIT, हल्की सी HIIT करके, तो मैं अपने किसी बॉडी पार्ट पे फोकस करूँ, ठीक है, यानी कि मैं एब्स पे फोकस कर लूँ या मसल्स पे, उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। ये मेरी बात कहाँ तक दुरुस्त है, डॉक्टर अस्मा इसके ऊपर मुझे बताएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद। और जैसे कि आपने देखा, जिशान ने बहुत सारा वेट लूज कर लिया और अब जिशान को ये परेशानी है कहीं मेरा मसल मास ना लूज हो जाए। और ये अक्सर लोग जो वेट लूज करते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है। उनको या उनके साथ वाले उनको ये बता देते हैं कि इस वेट लॉस के साथ आपका मसल मास लूज हो जाएगा, स्किन ढलक जाएगी और आप खूबसूरत की बजाय बदसूरत लगना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि ये मैं क्या बातें कर रही हूँ तो ऊपर दिए गए लिंक में जाके जिशान की वेट लॉस जर्नी को जरूर फॉलो कीजिएगा। हमने वीक 1 से स्टार्ट किया था और आज वीक 6 है और हम देखते हैं कि हर हफ्ते जिशान को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उसका हम हल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी जर्नी को फॉलो करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ये जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस इमीडिएटली मिल जाएं। क्योंकि जिशान सब चाह रहे हैं कि हमारा मसल मास लूज ना हो, उसके लिए हमने लास्ट वीक इंट्रोड्यूस करवाई थी हिट एक्सरसाइज, जो कि हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हिट एक्सरसाइज कैसे की हमने और ये हिट एक्सरसाइज अब घर में रहते हुए कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अगर आप डाइट ना भी करें और सिर्फ ये वाली एक्सरसाइजेस कर लें तो इसके साथ भी वेट लॉस एसोसिएटेड है। जल्दी नहीं होगा लेकिन आपका वेट लूज होता रहेगा अलॉन्ग विद कि आपका मसल जो है वो लूज ना हो। तो आइए देखते हैं कि आज जिशान फैट लॉस के साथ साथ अगर मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। जिशान महमूद, कीटो ओमैड डाइट, वीक नंबर 6। टमी मेजरमेंट्स ले लेते हैं। टमी मेजरमेंट्स हो गई हैं 108। आर्म मेजरमेंट हो गई है 34.5 और लेग मेजरमेंट्स हो गई हैं 63। तो अब चलते हैं वेट की तरफ। हम लोग वेट करते हैं। वन 103.8 के ऊपर पहुंच गए हैं और तो देखते हैं कि मसल मास इंक्रीज़ हुआ है या क्या डिक्रीज़ हुआ है, वो हमें ऐप से पता चलेगा। अच्छा, हम लोग थे 105.6 पे पिछले हफ्ते, अब हम 103.4 पे हैं, तो ये 2 kg से ज़्यादा लूज़ हुआ है इस वीक में। हम लोग जल्दी ज़रा मसल मास देख लेते हैं। तो मसल मास पहले 67 था, विसरल फैट 3 था और आज जो है वो विसरल फैट अभी भी 13 है और मसल मास में आधा किलो कम हुआ है हमारा। इससे हम लोगों ने बचना है। इंशाल्लाह देखते हैं डॉक्टर अस्मा इसमें क्या सजेशंस देती हैं, उसको फॉलो करेंगे। हम लोगों ने ग्रीन टी भी स्टार्ट की थी, तो हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट बहुत अच्छा चल रहा है, 100 के आसपास ही चल रहा है पिछले हफ्ते से। स्लीपिंग साइकिल्स थोड़े मैंने बेहतर करने की कोशिश की थी, तो 6 आवर्स का स्लीपिंग साइकिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा करूँ। तो दैट्स इट। ये आपने देखा कि जिशान ने माशाल्लाह इस वीक पहले वीक की निस्बत ज्यादा वेट लूज किया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब जिशान को ये हमने देखना है कि जिशान ने एक्सरसाइजेस कौन कौन सी की, कैसे की। तो वीडियो एंड तक देखिएगा कि हम देखेंगे कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है और कितनी देर तक करनी है और प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट आपने क्या क्या चीजें लिया करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जल्दी ज़रा रेस्टिंग हार्ट रेट ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोग रेस्टिंग हार्ट रेट देख रहे हैं। रेस्टिंग हार्ट रेट है 70। अच्छा, हम लोगों ने ऐप स्टार्ट कर दी है। ऐप की डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले 30 सेकंड्स के लिए हम नॉर्मल जॉगिंग करेंगे, यानी कि अपने आप को रेडी करेंगे एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद मैं रेस्ट नहीं करूँगा, एक नॉर्मल बस जिस तरह नॉर्मल फ्लेक्सिंग होती है
उस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, हाई नी जंप्स। थर्टी सेकेंड्स के लिए हम करेंगे हर एक्सरसाइज और फिर 30 सेकेंड्स का रेस्ट होगा। ओके, 30 सेकेंड्स आर डन। तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। कोई भी 7 एक्सरसाइजेस चूज़ करके 5 मिनट्स का ये वर्कआउट पूरा कर सकते हैं। जिस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है, मैं भी थाइस पे फोकस कर रहा था हाई जंप्स के साथ। उसके बाद मैं अपनी मिडिल बॉडी पे फोकस करूँगा। जितना जोर लगा सकते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर जोर लगाएं। बेसिक मकसद है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए। अगर किसी के लिए डिफिकल्टी हो रही है 30 सेकेंड्स के बाद 30 सेकेंड्स का वेट कम पड़ रहा है तो आप 45 सेकेंड्स कर लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन हार्ट रेट रिदम में रहना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है। रुकना नहीं है हमने। आप कोई भी एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं। और अब हम हार्ट रेट चेक करते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, ये वर्कआउट के बाद मेरा हार्ट रेट है 3 मिनट्स के वर्कआउट के बाद 80 बीट्स पर मिनट पे गया है। अच्छा, ये बात मैंने डॉक्टर अस्मा को नहीं बताई हुई, लेकिन मैंने ये बेंच लिया है कुछ दिन पहले और साथ कुछ डंबल्स वगैरह लिए हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं 3 मिनट्स या 4 मिनट्स की हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करूं, और जो कि मैं पहले 10 मिनट की करता था, और अब मैं थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करूं साथ में। मेरा हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है। कुछ बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस जिसके अंदर 13 रेप्स के 3 सेट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, इस तरह मैंने हर रोज़ एक पार्ट को फोकस किया है। जैसे आज बाइसेप्स कर रहे हैं तो बाइसेप्स की सारी एक्सरसाइजेस, इसके अंदर ये वाली एक्सरसाइज है, एक वो वाली एक्सरसाइज है। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं बाइसेप्स की। फिर अगले दिन मैं चेस्ट पे फोकस कर रहा हूँ। चेस्ट के लिए जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो इस तरह है कि मैं फुल लेट जाता हूँ और ऊपर जाके ज्वाइन करता हूँ। इसके अलावा शोल्डर्स के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं बैक लेट के, ये अपर शोल्डर्स के लिए है।
इस तरह की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। मैं हर रोज़ डिफरेंट फोकस करता हूँ बॉडी पार्ट को। ये मैंने अभी से स्टार्ट किया है। डॉक्टर अस्मा से मैं सजेशन ये लेना चाहूँगा कि मुझे बताएं कि कोई प्रोटीन पाउडर, कोई और चीज़ मैं साथ स्टार्ट करूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो वो रिकमेंड करें कि थोड़े से इस तरह के वर्कआउट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ स्टार्ट की है, वो है सिंपल एब्स की एक्सरसाइज। इसके मैं 10 रेप्स करता हूँ और 3 सेट्स पूरे करता हूँ। ये मैं हर रोज़ करता हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया था इस वीक। लेट्स सी डॉक्टर अस्मा के क्या ख्याल हैं। तो ये बेसिकली 2 सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस थे। एक वो एक्सरसाइज थी जिसको हिट एक्सरसाइज कहते हैं। हिट एक्सरसाइज के लिए बेसिकली आपका ये है कि हार्ट रेट जो है वो आइडियली डबल हो जाए, लेकिन हमने हिट एक्सरसाइज उतनी ड्यूरेशन के लिए नहीं की जिसके अंदर डबल हो जाए। और डबल भी सबके अंदर नहीं होता। बहुत सारे लोग जो एथलेटिक होते हैं, उनकी मसल बिल्ड अच्छी होती है, उनको डबल करने की जरूरत नहीं होती। बहरहाल आपने इस अपनी आम जुबान में इसको समझना है ना, तो आपने बेसिकली हिट एक्सरसाइज तब तक करनी है जब तक आपका सांस फूल जाए, आपके पसीने छूट जाए, ठीक है, और आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाए। ये वो टाइम होता है जब बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देती है। और ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज हो गया ना, तो अब आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन है। अगर आपने 10 मिनट हिट एक्सरसाइज कर ली है, दैट इज टू से, जैसे अगर 1 मिनट एक्सरसाइज करके 1 मिनट रेस्ट करके आपने 20 मिनट की ड्यूरेशन में एक्सरसाइज कर ली है, तो आपकी बॉडी ने इतना ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया होता है कि जो आपके लिए 1 दिन के लिए काफी हो। और वैसे भी NHS की जो रिकमेंडेड है कि आपने पर डे कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो ये कहते हैं कि पर वीक 150 मिनट्स 150 मिनट होने चाहिए, जो कि बनता है तकरीबन 15 मिनट। अगर आप रोजाना करें तो ये काफी है एक्सरसाइज। इससे ज्यादा एक्सरसाइज है वो बल्कि उल्टा एसोसिएटेड है। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ज्यादा आपकी जो सेहत है, दिल की सेहत है और जो आपके मसल्स की सेहत है वो खराब हो जाती है। कौन सी एक्सरसाइज? जैसे आपने देखा कि जिशान ने हिट एक्सरसाइज की। हिट एक्सरसाइज बेसिकली एक किस्म का फैट लॉस एक्सरसाइज है। आप चाहें तो हिट एक्सरसाइज जो है आम तरीकों से भी कर सकते हैं। जंपिंग जैक से कर सकते हैं, रस्सी फैलाने से कर सकते हैं, अगर घर में सीढ़ियां हैं उसको उतरने चढ़ने में कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपने जो मतलब लंजेस हैं, आपके पुशअप्स हैं, पुल अप्स हैं, ये वो चीजें जिसके लिए आपको कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। बगैर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के आप ये हिट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सिर्फ हिट एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, और वो जैसे कि आपने देखा कि जिशान ने एक पल्स जो वॉच है वो रखी हुई है। पल्स वॉच के ऊपर आपको अपना पल्स रेट या हार्ट रेट जो है वो पता चल जाता है कि किस तरह आपने आधा मिनट एक्सरसाइज की, आधा मिनट रेस्ट किया, या आप जैसे 1 मिनट एक्सरसाइज 1 मिनट रेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो टेबटा टाइमर जो है यूज हुआ है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। वो आप डाउनलोड करने आराम से आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है। इसके लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आपको कोई भी जिम की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। और इतना टाइम हर कोई निकाल सकता है। घर में जो खवातीन काम करती हैं वो भी कर सकती हैं, और जो बाहर जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी खवातीन हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि घर में अगर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है तो वो इस तरह की एक्सरसाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रस्सा फैलाना, सीढ़ियां चढ़ना, पुशअप्स हैं, पुल अप्स हैं, वो सब ये कब का कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जिशान साहब ये पूछ रहे हैं कि मसल बिल्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर मैं पूरी वीडियो अलग इंशाल्लाह बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये ऐड करूंगी। अच्छी एक्सरसाइज बेसिकली ये है कि आप ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज करें। ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज को BFR एक्सरसाइज कहा जाता है। जैसे जिशान ने दिखाया कि डंबल्स उठा रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप अपनी घर में कोई केचप की बॉटल्स हैं या उसके अंदर सीमेंट भर के या इवन खाली बॉटल्स भी आप उठा सकते हैं। इसके लिए बड़ी अच्छी बात ये हो जाएगी कि अगर आप जैसे मैंने बताया ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज आपने यही करनी है। जैसे आपने वेट उठाए बाजुओं के लिए, बाइसेप्स के लिए, आपने सिर्फ ये करना है कि वो मसल जिसको आप
उस जिसका साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जिसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जैसे कि बाइसेप्स है, उसके ऊपर एक आप ओक्लूजन बैंड लगा दें। ओक्लूजन बैंड को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बाजार में भी कहीं से भी मिल जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए बेसिकली आपको इस तरह का एक ओक्लूजन बैंड चाहिए। ये बेसिकली बैंड होते हैं, इलास्टिक बैंड्स होते हैं। आपने जिस मसल की एक्सरसाइज करनी है, से फॉर एग्जांपल बाइसेप्स की करनी है, आपने जो बाइसेप्स है ना उसके ऊपर ये टाइट करके बांध लेना है। जब आपने टाइट करके बांध लिया, अब ये हो रहा है कि आपका ये जो बाजू है इसके अंदर जो मसल्स को ब्लड फ्लो जा रहा है ना वो बंद हो गया। जब ये बंद हो गया, एक्सरसाइज आपने उतनी ही करनी है जैसे आपने अपना डंबल जो है वो उठाया है, या आपके पास अगर कोई केचप की बॉटल्स हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं 2 लीटर की 4 लीटर की, वो आपने उठाई हैं, वो आपने उसी तरह ही उठानी है। सिर्फ ये है कि आपकी ब्लड इसको टाइट करके आपने बांध लेना है। आपने जब उठाना है ना तो अब आपके मसल के ऊपर ब्लड फ्लो कम जा रहा है। ब्लड फ्लो जब कम जाता है ना तो आपके मसल ज्यादा टूटते हैं। जब मसल ज्यादा टूटते हैं तो जब अपनी वर्कआउट के बाद आप अपना खाना खाते हैं तो बॉडी ने मसल बिल्ड करने, और ये कभी भी नहीं होता कि बॉडी, जैसे अगर आपने एक्सरसाइज की है और 10 मसल्स टूटे हैं तो बॉडी सिर्फ 10 से 10 मसल्स बनाए। बॉडी हमेशा ओवरडू करेगी। 10 मसल फाइबर्स टूटे हैं ना तो 20 बनाएगी। ये बेसिस है बॉडी बिल्डिंग की। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करें आप वेट लॉस के साथ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक तो आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन का कोटा ज्यादा हो। अब हम ये करेंगे कि अभी तक ज़ीशान कीटो डाइट कर रहे थे, ठीक है, कि फैट ज्यादा था, फैट तकरीबन 75% था, प्रोटीन जो थी वो 20% थी और कार्बोहाइड्रेट्स 5% थे। अब हम इन मैक्रोस को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तकरीबन हम 40% फैट रखेंगे, 40% प्रोटीन रखेंगे और 10% कार्बोहाइड्रेट्स का रखेंगे। इसका मकसद ये है कि जब आपने वर्कआउट करना है, मसल ब्रेकअप होना है। मसल ब्रेकअप जब होगा तो उसके बाद आपने बेसिकली अपना थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लेवल ज्यादा करना है ताकि इंसुलिन रिलीज हो। ये इंसुलिन अब ये करेगी कि अब जब आपने वर्कआउट किया हुआ है तो आपके मसल फाइबर्स जो हैं, मसल जो हैं वो बनाएगी, बजाय इसके के फैट बनाए। लेकिन इसके लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज आपने करनी है एट द एंड ऑफ योर फास्ट, ठीक है। खाना खा के एक्सरसाइज नहीं करनी। जब आपकी फास्टिंग का टाइम खत्म होगा, पेट खाली होगा, तब आपने ये एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि वही आपने जैसे वेट लिफ्टिंग है या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है या आपने अपर लिम्स की या लोअर लिम्स की जो भी आपने करनी है, जो जहां का भी मसल बिल्डअप करना है वो आपने कर ली। उसके बाद अब आपका ईटिंग विंडो स्टार्ट होगी और ईटिंग विंडो के अंदर आपने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से ज्यादा लेने, ठीक है। जो थोड़े से ज्यादा लेने उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि वो इंसुलिन रिलीज करेंगे और जो हमारे फाइबर्स टूटे हुए हैं वो बिल्डअप होंगे। अब फाइबर्स जो हमारे टूटे हुए हैं ना उनके लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने प्रोटीन का कोटा थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। अब आपकी इंसुलिन जो है, जाहिर सी बात है, प्रोटीन से मसल्स ही बनाएगी। अब आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन से फैट नहीं बनाएगी। ये आपने देख लेना है कि आपने जो प्रोटीन लेनी है ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। मसल बनाने के लिए आपके पास कंप्लीट प्रोटीन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो एक अमाउंट ऑफ प्रोटीन बहुत ज्यादा, क्वांटिटी प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं आपने करना कि मतलब आपने एक्सरसाइज की और फिर उसके बाद फाका नहीं आपने करना। उसके बाद प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी जो मसल ब्रेकअप हुआ है ना उसको बिल्ड अप करे। इस तरह आपका मसल लॉस नहीं होगा। फिर उसके बाद लोग अक्सर पूछते हैं कि हम प्रोटीन पाउडर्स ले सकते हैं कि प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, लेकिन लेने को आप ले सकते हैं, प्रोटीन का कोटा पूरा हो जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि प्रोटीन जो होती है ना उनके अंदर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये वो अमाइनो एसिड्स हैं कि जो बॉडी खुद बना ही नहीं सकती है। अगर आपने वे प्रोटीन ले लिया या क्रेटिन प्रोटीन ले लिया या आपने कोई एक किस्म का अमाइनो एसिड ले लिया ना तो बाकी का बॉडी बना नहीं सकती। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सोर्स ऑफ प्रोटीन आपका कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। कंप्लीट प्रोटीन बेसिकली आपके पास या गोश्त है या ऑर्गन मीट्स हैं, अंडे हैं, ये आपकी एनिमल प्रोटीन्स हैं। कंप्लीट प्रोटीन्स है, सारी प्रोटीन्स होंगी तो मसल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ये बहुत जरूरी है कि आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन कितनी है और टाइमिंग ऑफ प्रोटीन इनटेक जो है वो क्या है। वर्कआउट आपका खाली पेट होगा, वर्कआउट के बाद आपने अपना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन
प्रोटीन, खास तौर पर प्रोटीन रिच मील होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को ये प्रॉब्लम ना हो कि जो मसल टूटे हुए हैं वो बनेंगे कैसे। तो ये जो चीज़ है ना कि ये चंद एक बेसिक्स हैं मसल बिल्डिंग की, और ये जहन के अंदर रख लें, जब आप बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है कि आपका वेट उतना ज्यादा लूज ना हो, ठीक है ना। एक साइड पे आप फैट लूज हो रहा होगा, लेकिन वेट शायद लूज ना हो रहा हो, क्योंकि आपका मसल बन रहा है। ये एक और हजरत ने मुझसे पूछा था कि आप कहते हैं कि मसल फैट मसल में चेंज हो जाता है, तो फैट मसल में चेंज नहीं होता, फैट अलहदा लूज होता है, और जब फैट लूज होता है तो बॉडी प्रोटीन बनाती है, अगर आपने प्रॉपर सही किस्म की एक्सरसाइजेस की हुई है और सही डाइट ली हुई है। तो आप भी अगर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो बहुत सारा वेट लूज करना चाहते हैं और कीटो डाइट कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये खतरा है कि उनका मसल मास ना लूज हो जाए, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।